ये आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि जीविका के द्वारा निकाला गया है और यहाँ पर जिस पद के बारे में मैं बता रहा हूँ वो आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पद होने वाला है। सैलरी भी देखेंगे ना बहुत ही जबरदस्त है, 15,990 रुपये आपकी जो है बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा कई सारे अलग अलग अलाउंस जो है आपको मिलते हैं। बात करें इसमें नंबर ऑफ सीटें भी काफी अच्छी है, 1177 पदों पर भर्ती है और देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है ना तो उनको सिर्फ इंटरमीडिएट बोला गया है, लेकिन कोई मेल कैंडिडेट है वो भी फॉर्म को भर सकता है। आपको ग्रेजुएशन पास होना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फीमेल के लिए बहुत ही जबरदस्त ये भर्ती होने वाली है जो कि आपकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर है। आपके सामने ये गाइडलाइन आएगा, पहले इसको आप क्लोज करेंगे और यहाँ से आई एग्री करेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे ना तो बोला गया है कि आपका जो भी नाम है ना, जैसे यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे किसी का नाम मान लीजिए सीता कुमारी है तो सीता उनका जो है फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम कुमारी हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम सीता कुमारी देवी है तो सीता फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो होगा कुमारी होगा और देवी उनका लास्ट नेम हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है ना आप अपने अकॉर्डिंग पर क्या है ना कि नाम लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक डमी जानकारी भर रहा हूँ, आप अपना सही जानकारी भरेंगे। नीचे आएंगे तो बोलता है कि यदि आपने कभी भी नाम चेंज किया तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल होगा ना उस साल को सिलेक्ट करें, जो महीना हो और जो डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे तो बताएगा कि उम्र आपका कितना हो रहा है। जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है देंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये कैप्चा कोड आएगा, इसको फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो ओटीपी है वेरीफाई होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका ओटीपी वेरीफाई होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है तो आई एग्री कर कैप्चा कोड को डालकर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है ना वो देखने को मिलता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखे। अब यहाँ पर पूछता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। ये सभी जो चेकबॉक्स है ना, जो जानकारी है उसको देखना है कि सही है या नहीं है। गलत है तो अभी उसको सुधार कर लीजिए, जानकारी सही है तो सभी पर चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इसको नोट कर जरूर रखें। उसके बाद क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है पोस्ट सिलेक्शन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना पर्सनल डिटेल में जो जानकारी आपने फिल किया है वो जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी कुछ जानकारी आपको भरना होगा जिसमें बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी पिताजी का नाम है वो आपको लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। बाकी यहाँ पर आपको बताना है जैसे देखिए पोस्ट कैटेगरी ब्लॉक लेवल है, यानी ब्लॉक लेवल पर ही काम करना होगा। अब यहाँ पर पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है तो मैं बता रहा हूँ कि जो फीमेल सिर्फ 12वीं पास है तो उनको जो अप्लाई करना है ये पोस्ट देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है, आपको इस पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य पोस्ट के लिए भी अगर कोई अप्लाई करना चाहता तो कर सकता है, उस सब में क्वालिफिकेशन स्नातक होने चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को चुना है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए देखिए बोला गया ग्रेजुएशन चाहिए, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, इसमें भी पीजी का डिग्री बोला गया है। तो एक बार आप नोटिस को देख लीजिएगा अगर बाकी पोस्ट के बारे में अगर समझना है तो। बाकी मैं प्रॉपर इस वीडियो में ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट किया। फिर पूछता है कि नेशनलिटी में आप बताए तो इंडियन चुनेंगे। पूछता है कि बिहार के आप निवासी है तो यहाँ प्रेस करेंगे, बिहार के बाहर वाले तो नो करेंगे। तो आप ऑन रिजर्व के थ्रू फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका जो भी कैटेगरी है ना आप कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर बताएंगे जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है वो किस अथॉरिटी के द्वारा बना है वो आप यहाँ पर बताएंगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, नोटिफिकेशन के जब 18 नंबर पेज पे आएंगे ना तो इन्होंने बताया है कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई बनाता है चाहे वो SC ST हो, BC EBC EWS हो तो इन सबको यहाँ पर बताया गया है। जैसे BC EBC के केस में क्या है ना कि
इनको एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो कि आपका बिहार गवर्नमेंट वाला ही होगा, लेकिन वो आपका इशू होना चाहिए या तो एसडीओ लेवल या इससे ऊपर वाले लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। वही एससी एसटी है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है तो इनका भी जो प्रमाण पत्र है एसडीओ लेवल या इससे ऊपर लेवल डीएम लेवल होता है उससे बना होना चाहिए। वही वाला यहाँ पर बोला है कि हम वैलिड करेंगे, तो आप देख लेंगे आपके पास एसडीओ या डीएम लेवल का आप कोशिश करें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने का, तो बताएंगे कि भाई किस लेवल से आपका प्रमाण पत्र जो है बना हुआ है, किस डेट को इशू किया गया है, वो आप कैलेंडर की मदद से बताएंगे। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया है किसी को एसडीओ या डीएम लेवल से बनाना है प्रमाण पत्र तो कैसे बनाएंगे, चैनल पर जाएंगे ना तो मैंने ये वीडियो एक दिन पहले बनाया था, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं उनका प्रोसेस भी। तो अपने अकॉर्डिंग वो जानकारी देंगे, जो भी सर्टिफिकेट बना है उसका सीरियल नंबर आप बताएंगे। फिर नीचे आएंगे तो जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बना है किस अथॉरिटी के द्वारा बना है वो बताएंगे, किस डेट किस मंथ का बना है वो जानकारी देंगे और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। फिर पूछता है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखे, नहीं तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं, नहीं है तो अपना निशान जरूर बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, तो पैन नंबर देंगे, पैन पर क्या नाम है वो बताएंगे, पैन कार्ड नहीं है तो नो करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है तो एस करेंगे, वोटर आईडी कार्ड है तो एस करेंगे, पासपोर्ट है तो एस करेंगे। तो जो प्रमाण पत्र आपके पास हो ना उसके सामने आप एस करिएगा, बाकी पर आप नो कर सकते नहीं है तो। अब जैसे वोटर आईडी कार्ड पर मैंने एस किया तो वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, वोटर आईडी कार्ड पर क्या नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी सेव होता है। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं, पूछता है आपसे कि अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, अगर फ्रीडम फाइटर के अगर आप आश्रित होंगे जैसे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर तो आप बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर जो नो वाले विकल्प है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप उसके बारे में जानकारी आप देंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर नीचे आएंगे, बेल्ट्रॉन में अगर आप एम्प्लॉय है करेंटली में अगर काम कर रहे हैं तो आप बताएं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप जो है बेल्ट्रॉन के एक्स एम्प्लॉय है तो उसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि अगर आपको कभी भी जीविका के द्वारा हो सकता है टर्मिनेट किया गया हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर देखेंगे ना कम्युनिटी डिटेल पूछा गया है, जिसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अभी जहाँ रह रहे हैं ना वो एड्रेस बताएंगे, जिस भी अकॉर्डिंग हो आप अपना एड्रेस उनमें, जैसा अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो विलेज होगा तो विलेज लिखे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख सकते हैं, कंट्री में आप इंडिया चुनेंगे, बाकी जो भी आपका स्टेट होगा ना यहाँ पर स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है आपको और अपना पिन कोड देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट दोनों समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें बताएंगे कि मैट्रिक आपने जो किया है किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिखेंगे। जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो बीएससीबी पटना लिखेंगे, जिस भी स्कूल से आपने पास आउट किया होगा स्कूल का नाम लिखेंगे। बाकी आपका जो भी नंबर होगा ना, जैसे परसेंटेज या सीजीपीए या ग्रेड में होगा तो आप यहाँ से चुनेंगे, कितना नंबर आपको मिला है वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 350 नंबर मिला है तो ऑप 10 में 350 बताएंगे और जितना का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपका जो भी परसेंटेज होगा ना वो आ जाएगा। बाकी किस वर्ष आपने जो है इससे पास आउट किया है, पासिंग ईयर जो है आपको यहाँ पर बताने की जरूरत होगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, पूछता है कि कौन सा डिवीजन आपका है वो बताए। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट जो किया है वो किस बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड का जो भी नाम है लिखेंगे, जो भी कॉलेज का आपका नाम होगा कॉलेज का अपना जो है नाम लिखेंगे, क्योंकि मैं डमी जानकारी भर रहा हूँ इसलिए पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल जानकारी भरेंगे। बाकी सब्जेक्ट बताएंगे कि आपका क्या था, आर्ट साइंस कॉमर्स था, वो जानकारी आप यहाँ से बता सकते हैं जो भी आपने पढ़ाई किया था। नंबर आपका परसेंटेज या सीजीपीए में हो बताएंगे, कुल कितने नंबर आपको उसमें प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे और आपका परसेंटेज मिल जाएगा। किस वर्ष आपने इससे पास आउट किया है वो बताएंगे, आपका जो डिवीजन है कौन सा है वो बताएंगे। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री का कोई क्वालिफिकेशन है तो, अगर है तो आप यहाँ पर अदर चुनकर बता सकते हैं कि कौन सा डिग्री आपके पास है, नहीं है तो इसको आप क्या करें ब्लैंक छोड़ सकते हैं, है तो आप जानकारी को जरूर दीजिएगा। कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी जानकारी आप दे सकते हैं, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप।
तो ये डिटेल सेव हो गया, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें बोला गया है कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो देना है, जो कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो गाइडलाइन आएगा कि फोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, बाकी साइज आपका जो होगा 50 से लेकर 80 KB के बीच होगा। ये सारी चीजें आप देख लेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको उन तमाम गाइडलाइन को देखने को मिलता है। अब फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, जहां भी फोटो है उसको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार फोटो अपलोड हुआ, ओके यहाँ से क्लोज करें और यहाँ से व्यू अपलोड फोटो पे क्लिक कर फोटो को जरूर देखें, नहीं तो लास्ट में सबमिट आपका नहीं होगा। इससे अकॉर्डिंग सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन आएगा और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। फिर 10th का जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर 10th का जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर कोई एडिशनल आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करेंगे। जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। वोटर ID कार्ड है तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। कोई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी फी लगता है ना वो देखने को मिलता है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट मोड में देखिए ऑनलाइन का ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद इस सभी चेकबॉक्स पर आपको क्या करना है ना कि टिक करना है और नीचे में एक कैप्चा कोड मिलता है, उसको फिल कर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब इस प्रीव्यू वाले सेक्शन में कहीं भी कुछ जानकारी गलत है तो अभी आप क्या हो यहाँ से क्लोज कर बैक हो जाए। अगर जानकारी सही है तो यहाँ से क्लोज कर आप डायरेक्ट यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर गलत है तो बैक होकर उसको सुधार कर लीजिएगा। अब पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप कैसे करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कोई भी एक माध्यम को सिलेक्ट कर जैसे अगर UPI से करना है तो मैं QR कोड से चाहता हूँ तो यहाँ से QR कोड को सिलेक्ट कर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। ये QR कोड आएगा, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे।